जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप अच्छे खासे पैसे तो कमाएंगे ही, साथ ही एनवायरनमेंट को बचाने में भी अपना अहम योगदान दे सकेंगे। दोस्तों, आज भी ईंधन के तौर पर कोयले और डीजल का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे वातावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। दिन ब दिन पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, हम यह भी जानते हैं कि कोयले और डीजल का इस्तेमाल महंगा तो है ही, साथ ही यह एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसके पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हर साल लाखों हेक्टेयर पराली पूरे देश में जला दी जाती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक लेवल्स को भी पार कर जाता है। इस दौरान लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करने से पहले एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, इन सब की बातें क्यों कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह इन्हीं सब परेशानियों का एक सॉल्यूशन है, और सरकार भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए नए नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रही है। उन्हें प्रोत्साहन के साथ साथ हर तरह की बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान कर रही है, और आज की तारीख में इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, यह बिजनेस है बायोमास ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल एक कचरे के रूप में आपके आसपास ही उपलब्ध है। बायोमास ब्रिकेट्स और पैलेट्स बनाने के लिए एग्रीकल्चर वेस्ट व साथ ही प्लास्टिक के अलावा जो भी चीज जलाई जा सकती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस आइडिया से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना खुद का बायोमास ब्रिकेट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होगी, कितनी मैन पावर, कितनी इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, इन सब की जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, बायोमास पैलेट्स एंड ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया की इस वीडियो को हमने अलग अलग पॉइंट्स में कवर किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोमास पैलेट्स एंड ब्रिकेट्स आखिर ये क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है और इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कहां पर है। दूसरा, इस प्रोडक्ट को तैयार करने में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, इस बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की कंप्लीट डिटेल हम आपको देंगे। चौथा, इस यूनिट को लगाने के लिए कितना बड़ा स्पेस होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। पांचवा, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर, लाइसेंस वगैरह, इन सब पर बात करेंगे। छठा, इस बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी, यह हम आपको बताएंगे। सातवां, इस बिजनेस के एडवांटेजेस यानी क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आठवां, इस बिजनेस में आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, लास्ट में हम आपको बताएंगे इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ खास स्मार्ट सेलिंग टिप्स। ये वो टिप्स होंगी जिसकी मदद से आप जल्द ही अपने बिजनेस को मार्केट में स्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि बायोमास ब्रिकेट्स होते क्या हैं, तो यह एक तरीके का जैव ईंधन होता है जो एग्रीकल्चर वेस्ट या कृषि से पैदा होने वाले कचरे और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वह वेस्ट जो कि जलाया जा सकता है, इन सब के इस्तेमाल से तैयार किया जाता है, और इसका उपयोग कोयले के सब्स्टिट्यूट के तौर पर किया जा रहा है, इसलिए इसे बायो कोल और व्हाइट कोल भी कहते हैं। दोस्तों, बायोमास ब्रिकेट्स इस्तेमाल करने की मुख्य वजह यह है कि यह एनवायरनमेंट के लिए तो लाभकारी है ही, साथ ही यह बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, जिसकी वजह से अब इंडस्ट्रीज में और बड़ी बड़ी परियोजनाओं में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। दोस्तों, अगर इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्हें तैयार करने के लिए एग्रीकल्चर वेस्ट व साथ ही प्लास्टिक के अलावा जो भी चीज जलाई जा सकती है
उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बायोमास ब्रिकेट्स बनाने के लिए कच्चा माल यानी एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कि पराली, सूखे पत्ते, लकड़ी, डंठल, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम व अखरोट के छिलके, नारियल के खोल, सॉडस्ट, जूट, कपास के डंठल और इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की। तो आपके पास दो ऑप्शंस निकल कर आते हैं। पहला, अगर आप चाहें तो इसे बहुत बड़े स्केल पर भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल लोड करने के लिए लोडर मशीन और उसे क्रश करने के लिए क्रशर मशीन की जरूरत होगी। फिर इस रॉ मटेरियल को सेग्रीगेट यानी छानने के लिए वाइब्रेटर और इसमें से मॉइस्चर निकालने के लिए ड्रायर भी चाहिए होगा। और सबसे जरूरी, ब्रैकेट्स बनाने के लिए ब्रैकेटिंग मशीन की जरूरत होगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप इसे स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आप मात्र एक क्रशर मशीन और ब्रैकेट बनाने वाली मशीन लगाकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस बिजनेस में मशीनरी के सेटअप के अलावा रॉ मटेरियल और तैयार माल को रखने के लिए काफी बड़ी जगह की जरूरत होती है। और अगर आप इसे स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो कम से कम 250 गज जमीन आपके पास में होनी चाहिए। और अगर आप इसे बिग स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 1000 गज जगह की जरूरत होगी। लेकिन इस बिजनेस की एक अच्छी बात यह है कि यह जरूरी नहीं कि आपके पास इतनी बड़ी जगह कहीं मार्केट या फिर किसी अच्छी लोकेशन पर ही होनी चाहिए। आप चाहें तो इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां भी सस्ती जगह मिले वहां पर आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी लोकेशन के बाहर इतनी जगह होनी चाहिए जहां पर बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक वगैरह आसानी से आ जा सके और वहां पार्किंग की भी कोई समस्या ना हो। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग मशीन के अलावा और भी कई एडिशनल चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मशीन के सेटअप को चलाने के लिए 3 फेज कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, जिसमें आपको कम से कम 5 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत होगी। साथ ही अगर आपके इलाके में बिजली की समस्या है तो आपको पावर बैकअप के लिए एक जनरेटर भी परचेज करना होगा। दोस्तों अगर मैन पावर की बात करें तो आपके सेटअप पर डिपेंड करता है कि आपका सेटअप कितना बड़ा है। अगर तो आप इसे छोटे स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो 4 से 5 वर्कर के साथ भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और अगर बड़े स्केल पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 12 वर्कर की आपको जरूरत होगी। दोस्तों अब अगर लाइसेंस की बात करें तो सबसे पहले आप चाहें तो अपने बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं। साथ ही टैक्स रजिस्ट्रेशन यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। इसके अतिरिक्त पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी भी लेनी होगी। और यदि आप गवर्नमेंट स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको अपना बिजनेस एमएसएमई के तौर पर भी रजिस्टर कराना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसमें सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या फिर बड़े स्केल पर फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहते हैं। अगर तो आप स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक क्रशर मशीन और ब्रैकेट या पैलेट बनाने की एक मशीन आप 1.5 से 2 लाख रुपए में खरीदकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहते हैं तो लगभग 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। उसके बाद आपको कुछ इंटीरियर सेटअप में इन्वेस्टमेंट करना होगा। साथ ही पावर बैकअप के लिए आपको जनरेटर खरीदना होगा या फिर आप चाहें तो जनरेटर रेंट पर भी ले सकते हैं। साथ ही इस प्लांट को लगाने के लिए अगर आपके पास में आपकी खुद की जगह है तो आपकी वह इन्वेस्टमेंट कम होगी। अदरवाइज आपको कम से कम 500 से 1000 गज जगह खरीदनी होगी या फिर आप इस जगह को किराए पर भी ले सकते हैं। और अगर इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए लगभग 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और अगर आप इस बिजनेस को बड़े स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो लगभग 25 से 30 लाख रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। जहां तक मशीनरी परचेज करने की बात है तो मशीन बेचने वाली ऑनलाइन वेबसाइट से जैसे इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट की मदद से आप इन मशीनरी के सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएट करके अपने प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मशीनरी खरीदने से पहले आपको मशीन की बिल्ड क्वालिटी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंपनी की आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इन सब की जानकारी आपको अच्छे से लेनी होगी। साथ ही आपको यह भी चेक करना होगा कि उस कंपनी की मार्केट में क्या रेपुटेशन है। उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको मशीन कहां से परचेज करनी है। दोस्तों बात करते हैं इस बिजनेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला, यह बिजनेस एक हाई अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस है। दूसरा, इस बिजनेस में अभी बहुत कम कंपटीशन है। तीसरा, बायोमास ब्रिकेट्स
कोयले की कीमत से आधी कीमत में बेचे जाते हैं, इसलिए इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। चौथा, इसमें मॉइस्चर कंटेंट और सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यह इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। पांचवा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस में आप कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल आपको या तो फ्री में मिल जाता है या फिर इसे मात्र 1 से ₹1.25 किलो में खरीद सकते हैं, और तैयार किया गया माल आप आसानी से 6 से 8 रुपए तक बेच सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो सारे खर्चे काटने के बाद आप आसानी से 25 से 35% तक का मार्जिन इसमें कमा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए कुछ खास स्मार्ट सेलिंग टिप्स की। दोस्तों, सबसे पहले आपको उन इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करना होगा जहां बॉयलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपको उनसे कांटेक्ट करना होगा क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। दोस्तों, आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बॉयलर्स का इस्तेमाल शुगर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स एंड केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर एंड फूड इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और साथ ही बड़े बड़े पावर जनरेशन प्लांट्स में किया जाता है। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर होने वाली एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करके अपने लिए ऑर्डर्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया की भी मदद ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने के लिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसी साइट्स का उपयोग कर सकते हैं। इन साइट्स पर अपने बिजनेस से रिलेटेड पेज क्रिएट कर सकते हैं और इन पेज को आप समय समय पर अपडेट करते रहें ताकि आपसे जुड़े लोगों को आपके प्रोडक्ट की जानकारी मिलती रहे। तो इन्हीं सब तरीकों से आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के साथ ही हर महीने ढेरों पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारी ईमेल आईडी पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही ऐसी ही नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।